हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल नबीला शादन ब्लॉग्स पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो जो है फिर से मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था। तो आप लोग सभी को पता होगा, शायद ही कोई नहीं पहचानता होगा मोहित भाई को। तो जो फैंस हैं मोहित भाई के, जो मोइनसाइडेड देखते हैं, फॉलो करते हैं मोहित भाई को, तो हम सबों को ही मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले मतलब 22 दिसंबर को जो है मोहित भाई और पापाईदा के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। अभी दोनों अलग हो गए हैं और उसके बाद जो पापाईदा भी अपना चैनल पे अभी व्लॉग्स डाल रहे हैं, बिल्कुल अलग से अपने व्लॉग्स। तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ मैं इसके ऊपर कि मोहित भाई ने, क्योंकि अभी न्यू ईयर के दिन 31 के रात में जो एक वीडियो आया था, तो उसमें मोहित भाई ने पूरा क्लैरिफाई किया था कि क्या हुआ था नहीं हुआ था पापाईदा इसके बीच। तो इसीलिए हम लोग अलग हो गए ये वो। तो मैंने जो है उसको देखने के बाद एक वीडियो बनाया था और मैंने सिर्फ यही कहा था उसमें कि पूरी मैंने बात बताई थी कि जो मोहित भाई ने जो बोला वही बात मैंने पूरी बताई थी कि क्यों अलग हुआ, क्या उन लोग के बीच में हुआ और मेरे हिसाब से क्या सही है नहीं है। थोड़ा सा मैंने अपना, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी मोहित भाई का एक बहुत बड़ा फैन हूँ मैं कहूँगा। तो मैंने उस हिसाब से थोड़ा बहुत बताया था। तो उस पर जो है मुझे बहुत सारे फिर कमेंट्स आने लगे कि भाई अभी आप एक तरफा बात कर रहे हो, अभी तो मोहित भाई ने बोला है, पापाईदा ने बोला ही नहीं है। तो बात भी सही है। तो मैंने बोला ठीक है, जब पापाईदा बोलेंगे तो देखते हैं क्या कहते हैं नहीं कहते हैं। और बहुत से लोग जो है मुझे गाली भी दे रहे थे कि आप जो है दूसरों के आग में हाथ सेक रहे हो। तो ऐसा नहीं है, मैं हाथ सेकने वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। और मुझे कोई खुशी नहीं है कि मोहित भाई और पापाईदा अगर अलग हो गए, क्योंकि जब तक ये लोग साथ में थे तो मज़ा ही आता था, नो डाउट। और किसी की भी दोस्ती हो, अगर कोई दोस्त अलग होता है तो उसमें कोई खुशी होने की बात तो नहीं है। और जब बात आएगी वो मोहित भाई के साथ अगर रिलेशन है किसी का, और अगर मोहित भाई के साथ प्रॉब्लम हुआ है, तो मतलब मुझे भी इतना ही दुख हुआ, क्योंकि मोहित भाई का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मुझे पता है आप लोग भी बहुत बड़े फ़ैन होंगे मोहित भाई के। तो मैंने जो ऐसा उस वीडियो में ऐसा तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हाँ मैंने यही कहा कि एक तरफा बात थी, बात सच है। उस वक्त जो है पापाईदा ने कोई वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन आज शाम में पापाईदा ने भी उसका रिप्लाई दिया है, काफ़ी कुछ कहा है। तो मैंने बोला लाओ एक बार दोनों के बात सामने रखता हूँ और फिर देखते हैं कि क्या है नहीं है। तो मैं कोई नहीं होता हूँ कि मैं कोई जज नहीं हूँ, मजिस्ट्रेट नहीं हूँ कि मैं जो हूँ फैसला सुना दूंगा तो हो जाएगा। मैं एक इंसान, फॉलोवर हूँ, एक फ़ैन हूँ मोहित भाई का, तो मैं एक अपना ओपिनियन बता सकता हूँ। और बहुत से लोग जो है मेरे वाले, जो मैंने वीडियो बनाया इससे पहले वाला, उसमें पापाईदा को बहुत लोग गाली दे रहे हैं, गंदी गंदी, माँ बहन की भी गाली दी। तो मैंने काफ़ी जो है कमेंट्स वहाँ से हटा दिए गाली वाले, क्योंकि भाई मैं ये कहूँगा गाली मत दीजिए, आप अपना ओपिनियन दे सकते हो। हाँ पापाईदा आपको पसंद है या नहीं, आप मोहित भाई के साथ हो, लेकिन आप किसी को गाली मत दो। किसी की भी माँ बहन को गाली दे के क्या फ़ायदा है। अगर अब मैं हूँ, अगर मुझे आप पसंद नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट बोल दो नहीं देखना है, सीधी बात, आप मत देखो कोई बात। लेकिन अगर हम किसी की माँ बहन को गाली देते हैं ना, तो ये चीज़ खराब है, क्योंकि ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया, ना मोहित पापाईदा ने कुछ ऐसा किया, ना मोहित भाई ने किया। हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, जो कि बहुत बुरा हुआ। और मैं यही कहूँगा कि पापाईदा ने, मैं पहले तो यही कहूँगा गाली वाली मत दें। और अब चलिए मुद्दे पे आते हैं, बहुत हो गया। तो जैसे कि पार्ट 1 में मैंने बताया था मोहित भाई, तो मोहित भाई ने उस दिन जो पहला वीडियो आया था 31 की नाइट को, उसमें मोहित भाई ने यही क्लैरिफाई किया था कि एक तरह से उन्होंने ये कहा था कि पापाईदा अच्छा इंसान नहीं है ऐसे भी, और वो बुजुर्गों की, मतलब जो उम्र दराज लोग हैं उनकी इज्जत नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और वो कुछ पैसे उधार बाकी लेकर हैं। तो मोहित भाई को भी सब कमेंट्स करते हैं, ये वो कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं वगैरह वगैरह। मैं बोलता हूँ देखो सब चीज़ अलग है। उसके बाद मोहित भाई ने ये बोला कि रात में हम लोग का कुछ हुआ, जो भी है देखो बात होती है। मैं उन्हें उस दिन भी कहा, अभी भी कहूँगा कि अगर जिस घर में, जिस जगह दो लोग एक साथ रहते, चाहे वो लोग हो या बर्तन हो, वहाँ आवाज़ होना ज़रूरी है। चाहे मियाँ बीवी हो, मियाँ बीवी के बीच में भी अगर झगड़ा नहीं होगा तो वो मोहब्बत नहीं। जहाँ झगड़ा होगा वहीं प्यार है, जहाँ प्यार है वहाँ झगड़ा होना ही है। तो अगर कुछ हुआ भी है दोनों के बीच में, तो पापाईदा जो है सुबह उठते साथ, सुबह बिना बोले जो है अगर वो निकल गए वहाँ से पूरी से, उन्हें सोचा भी नहीं एक बार कि मोहित भाई का जो है सब कुछ प्लान किया हुआ था, काफ़ी टिकट्स किए हुए थे, तो एक बार उनको सोचना चाहिए था या तो क्लैरिफाई करते। ये सब उस दिन आ रहा था दिमाग में, अभी भी है, लेकिन आज पापाईदा ने जो है बिल्कुल एक रूप बदल दिया। तो पापाईदा ने कहा ये कि सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि मुझे ये चीज़ बुरी लगी कि मोहित भाई ने ये कहा कि मेरे
क्लियर करना है क्या हुआ है, एग्जैक्टली पूरी में क्या हुआ था, तो वो चीज़ मैं ये वीडियो में पूरा क्लियर कर दूंगा। आगे भी बहुत कुछ हुआ है, वो बहुत कुछ मैं बोल दूंगा जो भी है। देखो हाँ, पर्सनल लाइफ में मैं ना किसी का गया हूँ, ना आज भी जाऊंगा किसी का पर्सनल लाइफ में, कभी भी नहीं गया हूँ, ना आज जाऊंगा। पर्सनल लाइफ को पूरा साइड कर झगड़े के देते हैं जो कभी। मेन कारण था वो उन्होंने कहा कि किसी के लोग पार्टी में गए थे, बर्थडे पार्टी या कोई स्पेशल कुछ उनका पार्टी था वहाँ पे, भुवनेश्वर या कहाँ ये लोग गए हुए थे घूमने। तो वहाँ पर जो किसी और के सामने पपाईदा जिनको जानते भी नहीं, वो बोल रहे बोले कोई अनजान आदमी के सामने मोहित भाई ने कुछ ऐसा कह दिया जो उनको बहुत हर्ट हुआ। और रात में फिर उसके लिए मोहित भाई ने उनसे सॉरी भी बोला। तो यहाँ पे ये हो गई बात, उनको प्रेस्टीज में इतनी लग गई, उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हम किसी का दिल तोड़ दें उसके बाद सॉरी बोल दें तो ऐसे तो काम नहीं होता है। तो तब भी मोहित भाई ने, मुझे लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉल्व करना चाहा, लेकिन उसके बाद ये शायद सो गए या क्या हुआ पता नहीं। सुबह जो है 7 बजे बिना बोले पपाईदा वहां से निकल कर वापस आ गए। और उन्होंने कहा कि उसके बाद जो है मोहित भाई ने मुझे कॉल नहीं किया, फलाना ढिकाना बहुत कुछ बोला। तो पूरा एक, और हाँ, मुझे कभी मोहित भाई ने जो है, मुझे एक बार पैसे की ज़रूरत थी, मुझे तो 3,000 रुपये मांगा था मैं, तो उन्होंने नहीं दिया और ऐसा फलाना ढिकाना। तो उसके बाद ये सब हो गया। और अभी कुछ देर पहले मैंने मोहित भाई का शॉर्ट्स देखा जिसमें मोहित भाई ये बोल रहे हैं। और हाँ, और एक बात बोले पपाईदा कि मेरी जो, वो शायद केक की डिलीवरी का काम करते हैं, तो उन्होंने ये भी बोला कि मैंने मोहित भाई को बहुत बार बोला कि मेरा प्रमोट कर दो बिजनेस, तो वो नहीं किया। आजकल करके निगलेसी किया, फिर मुझे बहुत बुरा भी लगा, लेकिन मैं बोलना छोड़ दिया ये वो। तो ये हो गई पपाईदा की बात। और अभी जो है मुश्किल से थोड़ी देर पहले मैंने एक शॉर्ट्स देखा मोहित भाई का, तो वो भी आपको स्क्रीन में चल रहा होगा, आप देख लीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि वीडियो में दिखाया गया है कि लाइक घर में हमेशा प्रॉब्लम रहता था, पैसा का जरूरत पड़ते रहता था। और आप सोचो जिसके लाइफ में इतना प्रॉब्लम हो वो कैसे एक ऐसे आदमी के साथ रह सकता है जिधर से उसको 1 रुपए का भी कुछ फायदा नहीं हो रहा हो, मतलब कुछ भी फायदा नहीं हो रहा हो। भाई आज के डेट में ना ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जो बिना फायदा का कुछ भी काम करता है। सबको सबसे कुछ ना कुछ फायदा मिलता है, तभी आदमी मतलब जुड़ा रहता है। ठीक है, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है इधर पे। और वो भी 1-2 दिनों का बात नहीं है भाई, या फिर 1 महीने का बात नहीं है, पिछले 1.5 से 2 सालों से तो कुछ ना कुछ फायदा मिल रहा था, तभी आदमी था साथ में। और रहा बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात किया गया है कि मैंने उनके बिजनेस के लिए क्यों एक वीडियो नहीं बनाया, वो केक डिलीवरी वाले बिजनेस को लेके। भाई आप भी वीडियो देख रहे हो, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। हाँ जी, आप भी ये स्टोरी देख रहे हो, आपको ही पता है आप केक का डिलीवरी कैसे करते हो, किस तरीके से करते हो, क्या करते हो केक के साथ। तो ऐसा चीज मैं क्यों प्रमोट करूँ, मुझे पता है कि मुझे ही गाली पड़ेगा बाद में। और बंदे हो, जब आप एक ड्राइवर को जो है अच्छे से अच्छे होटल में खाना खिला सकते हो और 100-200 एक्स्ट्रा दे सकते हो, तो पपाईदा को तो आप फिर अपने बड़े भाई से बढ़ के मानते थे। कितना आपने किया वो हमने भी देखा। फॉर एग्जाम्पल, जो उनके पापा की तबीयत खराब हुई, आपने अपना खर्चा मतलब कितने टिकट्स कैंसिल किए, आपने पैसों का मुंह नहीं देखा, आप तुरंत उनके साथ रात में रहते थे हॉस्पिटल्स में। तो वो सब बोलने वाली बात नहीं है। आपने जो किया है वो तो पूरी दुनिया देख रही है, और इसका जो अजर इंशाअल्लाह आपको अल्लाह देगा। अल्लाह आपको और कामयाब करे, अल्लाह आपको इतनी बरकत दे कि मतलब आप सोच भी नहीं सके उतनी आपको अल्लाह तरक्की दे। लेकिन पपाईदा ने जो ये बात बोली है पैसे का लेके, ये मुझे कुछ हजम नहीं हुई। और बात सच है, अगर आज के डेट में कोई भी किसी के पास काम करता है या किसी के साथ रहता है, तो जो सबसे जो बड़ा फैक्टर होता है वो होता है पैसा। और दूसरी नंबर बात मैं कहूंगा कंटेंट के बारे में। पपाईदा ने आज बोला है कि मैं कंटेंट देता था मोहित भाई को, मोहित को मैं कंटेंट दिया करता था, और ये जो है वहां पे जाके शूट करता था मेरे कंटेंट पे। तो मैं ये कहूंगा, तो कंटेंट जो है आप 2020 से दे रहे हैं, उससे पहले क्या मोहित भाई घुइयां छिल रहे थे? अगर आप कंटेंट दे रहे हैं 2020 से, आप कितने बड़े कंटेंट देने वाले हो गए भाई? हमें भी कंटेंट दे दीजिए लाला के। तो ये एकदम वाहियात बात लगी मुझे कंटेंट वाली। अरे भाई, मोहित भाई जो है पुराना खिलाड़ी है इस मामले में यूट्यूब में, और उनको कंटेंट की जरूरत नहीं। माशाल्लाह, जहां खड़े हो जाएंगे कंटेंट वहां से शुरू होता है। और हम लोग जो है उनके फैंस, हमें कंटेंट से मतलब नहीं, हम मोहित भाई को देखते हैं, सीधी बात। अब वो चाहे रेस्टोरेंट का बनाए, वो ट्रेन व्लॉग्स बनाए, हमें सब कुछ पसंद है मोहित भाई का। तो ये मुझे बात अच्छी नहीं लगी कि हम उनके अंदर ये था कि मैंने उनको कंटेंट दिया, हम उसको कंटेंट देते थे और वो जाके वहां पे व्लॉग्स बनाता था। तो मुझे ये चीज हजम नहीं हुई कि फालतू बात है बिल्कुल। तुम्हारे आने से पहले भी उनके वीडियोस वैसे ही बन रहे थे, और तुम्हारे आने के बाद भी और तुम्हारे जाने के बाद भी माशाल्लाह उनका वही है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, एक बात ये हो गई। दूसरी नंबर बात,
तो मोहित भाई ने ये कहा पैसे के बारे में, और दूसरा उन्होंने कहा केक डिलीवरी, बोला उनको मैंने इसलिए प्रोमोट नहीं किया। उन्होंने ये बोला कि पापाइदा आप भी ये शायद शॉर्ट्स रील्स को देख रहे होंगे, आपको ही पता है कि आपका केक कैसा होता है और आपकी डिलीवरी कैसी है। तो इसका मतलब एक ही है कि पापाइदा थोड़ा झोलझाल आदमी है, हो सकता है डिलीवरी में देर करता हो, लोकल केक जो है ज़्यादा दाम में देता हो, फ्लावर्स खराब दे देता हो, तो मोहित भाई उसका रिस्क कोई नहीं लेगा। क्योंकि अगर मोहित भाई उसको प्रमोट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मोहित भाई प्रमोट करते हैं तो शायद मैं भी कुछ ना कुछ पापाइदा से मंगाऊं, और अगर कुछ गलत आता है तो मैं पापाइदा को नहीं, मैं सीधा जाके कमेंट करूंगा मोहित भाई आपने तो बोला था बहुत अच्छा ये है वो है, लेकिन आया तो उसमें क्या है ना, पापाइदा का नाम नहीं खराब होगा, लेकिन हाँ मोहित भाई का चैनल का नाम जरूर खराब होगा क्योंकि उन्होंने उसको जो है भेजा है, उन्होंने जो है उसका। तो अगर हम लोग, मैं भी एक छोटा ही यूट्यूबर है, बहुत छोटा हूँ मैं भी, लेकिन इंशाल्लाह अगर आप लोग की दुआ होगी तो एक दिन हम भी बहुत ऊपर जाएंगे, अल्लाह बहुत बड़ा। अगर आप लोग की साथ आपका प्यार मोहब्बत रही तो हम भी इंशाल्लाह, क्योंकि जो भी यूट्यूबर बड़े होते हैं वो छोटे ही से शुरुआत होती है, जीरो से सब आते हैं। तो अगर मैं भी आज तक जो है एडवर्टाइज किए हैं, मैंने भी जो है क्या कहते हैं प्रमोशन किए हैं रेस्टोरेंट्स के, तो मैं भी जो हूँ आंख बंद करके नहीं करता हूँ, पहले मैं भी खाता हूँ, पता लगाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, जब मैं छोटा यूट्यूबर होकर मैं नहीं चाहता हूँ कि गलत इन्फॉर्मेशन दूं अपनी ऑडियंस को। तो फिर मोहित भाई के जो 9.5 लाख प्लस माशाल्लाह 1 मिलियन होने वाले हैं, तो वो कितना उनको हेडेक होता होगा कि कुछ मैं गलत नहीं बोल दूं, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो है, भरोसा होता है ऑडियंस का, तो वो अगर भरोसा टूट गया तो सब कुछ खत्म। क्योंकि एक ऑडियंस रिटेंशन बनाने में, एक ऑडियंस का दिल जीतने में पूरी 4 साल 5 साल जिंदगी खत्म हो जाती है, और विश्वास टूटने में तो 1 सेकंड, आपको पता ही है, भरोसा तोड़ने में 1 सेकंड लगता है, बनाने में जिंदगी खत्म हो जाती है। तो अब रहा सवाल, बात आती है, मुझे कंटेंट वाली बात मैंने कही, पैसे की बात कही, बिजनेस की बात कही। अब जो है पापाइदा का मैं ये कहूंगा कि एक चीज तो मुझे नॉलेज मिल गई है मोहित भाई के उससे, कि जिंदगी में कभी भी अपने साथ किसी को, जहां आप काम करते हो उसमें किसी को इन्वॉल्व मत करो, क्योंकि आप इन्वॉल्व करोगे ना तो वो आप ही के साथ सब कुछ सीखेगा, आप ही का खाएगा और आप ही को बांस करेगा। तो मुझे एक चीज बुरी लगी पापाइदा की, अरे तुमको व्लॉग बनाना था ना, आप कम से कम 15 दिन बाद बना लेते। आपका आज झगड़ा हुआ और आपने कल ही औकात दिखा दी पापाइदा, तो ये चीज मुझे गलत लगी। ठीक है, मैं बोलूंगा पापाइदा सही है, मोहित भाई गलत है, मैं तो एक टाइम को मान लेता हूँ, लेकिन पापाइदा ने दूसरे दिन वहां से वीडियो बनाना शूट स्टार्ट कर दिया। मोहित भाई को कितनी तकलीफ हुई होगी कि तेरी उंगली बेटा वही पकड़ के चलना सिखाया, और आज तुम उसको बता रहे हो कि मैं कंटेंट देता हूं और मैं वीडियो बना रहा हूं। तो ये चीज मुझे जरा बुरी लगी। कम से कम तुम 1 महीने बाद ही बना लेते, इतनी जल्दी क्या थी? अगर तुम सही थे तो रुकते कुछ दिन, तुमने दूसरे दिन से वीडियो क्यों बनाया? फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें डर था कि मोहित भाई जो है सब कुछ सच बोल देगा तो मुझे भी आके कुछ बोलना है, तो आप भी अपना एक इमेज बनाने लगे। और दूसरी नंबर बात, आज की डेट में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, पापाइदा बहुत अच्छे हैं, मोहित भाई ऐसा है वैसा है। भाई जितना भी कर लो, जब बात आएगी तो पापाइदा जो है, जब पहचान आएगी तो मोहित भाई के जरिए ही आएगी। मैं तो नहीं जानता था पापाइदा को, मैं जाना क्योंकि मोहित भाई के जरिए जाना। तो ये एकदम जो है फालतू बात है। और पापाइदा के अंदर हम वाला थोड़ा सा मैं देखा हूँ आज उनका था कि मुझे एक चीज कंटेंट वाला मुझे बहुत बुरा लगा। और एक चीज मैं और कहूंगा, जो मोहित भाई ने जो कहा था वो बुजुर्ग वाली बात और वो पैसे वाली बात, उसका भी मुझे कमेंट आ रहा था कि मोहित भाई को ये नहीं बोलना चाहिए था। तो मैं बोलूंगा नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है मानता हूं, लेकिन जब इंसान गुस्से में होता है तो बहुत कुछ ऐसा बोल देता है। तो चलो ठीक है, अब तो बोल ही दिया तो उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन मैं तब भी यही कहूंगा कि दोनों अलग हो गए तो दुख की बात है, कोई बहुत खुशी की बात नहीं है। और उम्मीद है कि, मुझे तो नहीं लगता कि अब ये लोग एक होंगे, क्योंकि काफी इसमें लेकिन हौच पौच हो गया है। और ना हो तो अच्छा है, क्योंकि पापाइदा ने अपना रूप दिखा दिया अभी से। तो अगर ये चीज और कुछ दिन बाद होती तो शायद मोहित भाई को और ज्यादा तकलीफ होती। तो मैं तो यही कहूंगा मोहित भाई, आप 1 मैन आर्मी हो, आप अकेले ही रहो, हम आपके साथ हैं और आप अकेले ही बनाओ वीडियोस, हमें किसी की जरूरत नहीं, हमें आपसे मतलब है। और आपकी मम्मी आती है वीडियोस में, आपकी बहनें आती हैं, आपके बुगी आती है, हम आर्यन है, हम लोग काफी खुश हैं आपकी फैमिली को देखकर। हमें और कोई बाहर का नहीं चाहिए देखना, हम आपकी फैमिली के साथ, आप स्पेशली आप और आपकी मम्मी, आंटी जी आ जाती है ना, वही काफी है हमारे लिए वीडियो में बूस्ट आने के लिए। तो एकदम बिंदास आप वीडियो बनाए, बाकी हम लोग पूरी जितने भी हम फैंस हैं आपके साथ हैं मोहित भाई, हमेशा इंशाअल्लाह जब तक हम लोग हैं आपके साथ हैं। और
ऊपर चढ़ाव बहुत आता है, मेरी भी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं एक ही बात बोलूँगा मोहित भाई कि कभी भी अपनी ज़िंदगी में, कभी भी, और आप लोग को भी मैं कहूँगा, कभी भी ना अपने बिजनेस में या अपने काम में जहाँ आप काम करते हो, कभी भी किसी को भी दोस्ती मत पालो, क्योंकि वो क्या होता है ना, वो आपसे सब कुछ सीख लेगा और सीख के आपका बाप बनेगा। क्योंकि ये धोखा मैंने भी खाया है, सब कुछ सिखा दिया और वो मुझे बोलता है, वो मुझे सिखा रहा है दूसरे दिन से। तो ये सब अप एंड डाउन होता ही है ज़िंदगी में। लेकिन चलो, ये भी था, मोहित भाई को भी अच्छा है, एक सीख मिली है ज़िंदगी में कि ज़्यादा किसी पे भरोसा ही नहीं करो। बस यही था। और अब मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसमें क्या बोलूं। देखो, मैं पापाइदो को भी गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं बार बार कहूंगा, मैं कोई मैजिस्ट्रेट तो नहीं हूं कि मैं बोल दूंगा ऑर्डर ऑर्डर और एकदम जीत गया। हो सकता है मैं भी इंसान हूं, गलत हो सकता है। मैंने अपनी ओपिनियन रखी है पूरी, और क्या झगड़ा था नहीं था, मोहित भाई ने क्या क्या, उन्होंने क्या कहा, मैंने इस वीडियो में पूरा कहा था। आपने देखा है अगर पूरा वीडियो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस बात को लेकर झगड़ा हुआ और किस बात में खत्म हुआ। तो अब उम्मीद है कि आप लोग को भी क्लैरिफाई हो गया। और अब आप लोग को क्या लगता है प्लीज कमेंट करके बताएं, आपको क्या लगता है, कौन सही है कौन गलत है। तो बस अब मैं अपना ये जो है वीडियो को यहीं एंड कर रहा हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक देखने के लिए, और अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ एक नए धमाकेदार व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर और बाय बाय।